आपको झारखंड के हटिया लेकर चलते, जहां पर राजनाथ सिंह जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उस पर एक नजर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारी दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर कांग्रेस के शासनकाल में था। दुनिया के सारे देशों में जब कहा जाता था कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, तो हमारा भारत, आपका देश, वह 11वें स्थान पर था। मोदी जी ने कमाल कर दिया है। 7-8 वर्षों ने मोदी जी ने जो भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है मेरे बहनों भाइयों उस दुनिया में। और मैं आज आपको बतला कर जा रहा हूं, सुन लेना आप, और मेरी बात सही नहीं होगी तो मैं आपके सामने बोलने के लिए नहीं आऊंगा। 2-2.5 साल के अंदर यानी 2027 आते आते धन दौलत के मामले में आपका यह देश भारत, आपका देश हिंदुस्तान दुनिया के देशों में 5वें स्थान से जंप लगाकर वह 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा मेरे बहनों भाई। अमेरिका होगा, चीन होगा, और उसके बाद तीसरा देश इस दुनिया में यदि कोई होगा तो भारत होगा मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। अब देखिए, छोटी छोटी बातें जिसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की है, हमारी सरकार ने की है। अब देखिए, अभी आपका लोकसभा का चुनाव 4 महीने पहले हुआ, अब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, फिर 2-4 महीने के बाद फिर दिल्ली का चुनाव होगा, फिर 7-8-10 महीने के बाद बिहार का चुनाव होगा। आप जानते हैं कि चुनाव जो अलग अलग पूरे 5 साल चलते रहते हैं, उसमें आपकी कमाई का पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे पूछता हूं, खर्च होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, देश की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई यह सिलसिला बंद होना चाहिए। साल भर लगातार चुनाव ही होते रहेंगे, कभी पंचायत का चुनाव, कभी नगर पालिका का चुनाव, कभी जिला परिषद का चुनाव। क्यों होने चाहिए लगातार चुनाव? उन्होंने तय कर लिया, अब सारे देश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे बहनों भाइयों। यह बिल हम लोग संसद में पास करेंगे, सारे चुनाव एक साथ होंगे। और उसके 100 दिन के अंदर ही ग्राम प्रधान से लेकर नगर पंचायत, नगर परिषद, जो भी यह सब सारा, जिला पंचायत, सबके चुनाव एक साथ हो जाएंगे। माने इस तरीके से देश की चिंता की जाती है। और यह चिंता यदि किसी ने की है तो मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने की है और किसी ने नहीं किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, 62,000 आदिवासी गांव जो हमारे भारत में है, 62,000, उन आदिवासी गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। और आदिवासी समाज में भी जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन एक योजना भी प्रारंभ की है। माने तरह तरह से चिंताएं की हैं हमारी सरकार ने। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सब छोड़िए, वंदे भारत ट्रेन यदि आपके यहां चल रही है, किसने चलाया है? वंदे भारत ट्रेन बहनों भाइयों, पहली बार यदि किसी ने चलाया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं। हम आज आपसे यही कहने आए हैं, हम यहां केवल सत्ता परिवर्तन की मांग आपसे करने नहीं आए हैं, हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं। सत्ता परिवर्तन यहां कर दीजिए, हम इसके साथ साथ झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे मेरे बहनों भाइयों, आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को सारे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। और आपने देखा होगा, पहली बार इस आजाद भारत के इतिहास में आदिवासी को राष्ट्रपति यदि किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है बहनों भाइयों। हम लोगों ने कहा कि वो बननी चाहिए, वो चुन गई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, एक बार बहुत गंभीरतापूर्वक आप लोग सोचिए, विचारिए
इनके चक्कर में मत आइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस एक ही परिवार की यह जागीदारी है, तीनों पार्टियों पर। दूसरा इस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनेगा तो एक ही परिवार का व्यक्ति, आरजेडी का अध्यक्ष बनेगा तो एक ही परिवार का व्यक्ति, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो एक ही परिवार का व्यक्ति। लेकिन हमारे यहां तो हर 3 साल पर अध्यक्ष बदलते रहते हैं बहनों भाइयों। एक परिवार का कभी कोई अध्यक्ष नहीं होगा। और इस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। चंपई सोरेन, क्या अपराध किया था चंपई सोरेन ने? चंपई सोरेन को आपने बेइज्जत करके हटा दिया। अरे मैं आपसे पूछता हूं, बस यही अपराध था चंपई सोरेन का कि चंपई सोरेन गरीब हैं, गरीब आदिवासी हैं, यही अपराध था? भाई चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, 3 महीना 4 महीना और रहने देते, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बन जाते चुनाव कराकर। लेकिन चंपई सोरेन को भी आपने ऐसे ही हालात बना दिए। इसलिए बहनों भाइयों मैं कहने आया हूं कि आप सभी का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए को प्राप्त होना चाहिए। और नवीन जायसवाल तो मैं कह सकता हूं कि अपने में बेजोड़ है। इनको जिताइए। और 3 बार आपने जिसको विधायक बनाया है, चौथी बार जब वह जाएगा तो मैं समझता हूं शायद विधायक ही नहीं रहेगा, कुछ और बनेगा। इसलिए मैं कुछ बातें जो हम लोगों ने तय की हैं, जो आपके घोषणा पत्र में हैं, उसका बहुत संक्षेप में उल्लेख कर देता हूं। अवैध घुसपैठ पर पूरी रोक लगाएगी हमारी सरकार यदि यहां बनती है तो। और घुसपैठियों ने जो आपकी जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया है, उसे वापस आदिवासियों को लौटाने के लिए नया कानून बनाएंगे। और यहां समान नागरिक संहिता तो लागू करेंगे, लेकिन आदिवासियों पर लागू नहीं करेंगे। वन अधिकार पट्टों का वितरण हम करेंगे। आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदायों के खिलाफ वन विभाग द्वारा यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा तो हम उसकी समीक्षा कराएंगे। और जिन्होंने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया होगा, छोटी मोटी कोई गलती की होगी, तो उनके केसेस को हम वापस भी करेंगे। और अभी सब लोगों ने बतलाया है, आपके कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बतलाया है, और नवीन जायसवाल ने भी बतलाया है कि गोगो दीदी योजना, इसके अंतर्गत महिलाओं के बैंक में हर महीने की 11 तारीख को आप 12 बजे के बाद बैंक में चले जाना। हर महीने की 11 तारीख को 12 बजे के बाद बैंक में चले जाना और 2100 रुपया वहां से निकाल लेना। और सिलेंडर तो 500 रुपया में मिलेगा। ये अरे तो नहीं 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। और उसके अलावा साल में 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा। 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा। और रोजगार के तो लाखों ये सब अवसर सब सारे सृजित किए जाएंगे। और जिन नौजवानों ने बीए पास कर लिया है, एमए पास कर लिया है, उनको नौकरी नहीं मिली है, तो 2 वर्षों के लिए उनको प्रति माह 2000 रुपया का युवा साथी भत्ता दिया जाएगा। 2000 रुपये का युवा साथी भत्ता दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब धांधली, सरकारी नियुक्तियों में जो धांधली पहले हुई थी मेरे बहनों भाइयों, वह किसी भी सूरत में नहीं होगी। और सुन लो एक बात और ध्यान से, फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।